बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और ऋषियों का समय था। एक प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या में लीन थे। वह बहुत ज्ञानी और साधनापरायण थे, लेकिन उनके भीतर एक बात थी जो वह किसी से नहीं कहते थे। वह यह चाहते थे कि उनके ज्ञान में कोई कमी न हो और वह और अधिक श्रेष्ठ बने। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ने सोचा कि उन्हें और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती की कृपा चाहिए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि वह माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और उनसे अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ऋषि वशिष्ठ ने घोर तपस्या शुरू की। वह कई दिनों तक बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, केवल ध्यान और साधना में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर एक दिन माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई। माँ सरस्वती ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखो, ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी मिलता है। ऋषि वशिष्ठ ने माँ सरस्वती से विनती की, माँ, मुझे सच्चा और अद्वितीय ज्ञान दीजिए। माँ सरस्वती मुस्कुराईं और बोली, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत आत्मा में छिपा होता है। तुम जब तक अपने भीतर की शांति और संतुलन को नहीं पाओगे, तब तक बाहरी ज्ञान अधूरा रहेगा। तुम जितना अधिक आत्मनिरीक्षण करोगे, उतना ही तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। माँ सरस्वती ने ऋषि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया और उनके मन को शांति और ज्ञान से भर दिया। अब ऋषि वशिष्ठ को न केवल पुस्तक ज्ञान मिला, बल्कि उन्होंने जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी गहरी समझ हासिल की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा, अनुभव और जीवन के दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। और जब हम अपने भीतर की शांति और समझ को खोजते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।